सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला, देखो वर्णमाला क्या होती है। तो अब वर्ण, जैसे बच्चों में सबसे पहले सिखाया जाता है वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन पर हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पढ़ाएंगे हम आपको, सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्ड से। वर्ड सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालो, वर्ड। वर्ड क्या होता है? तो वर्ड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिसके टुकड़े या खंड ना किया जा सके, जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सकें तो क्या होता है? वर्ड होता है। तो वर्ड में अगर हमने सबसे पहले ले लिया का हमारा क्या है? एक वर्ड है। क्या है? हमारा वर्ड है। अगर हम इसी को तोड़ दें, जैसे हमने इसको तोड़ दिया, का को हमने तोड़ दिया अलग, इसको ये हमने अलग कर दिया, इसकी ये घुंडी वाली अलग कर दी, ये हमने इसकी पाई अलग कर दी, और सिरोरेखा इसको हमने अलग कर दिया, तो हमारी क्या है? ये वर्ड कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले तो हमने ले लिया का, तो का क्या है? हमारा एक वर्ड है। तो दूसरा इसी का एक और दूसरा नाम होता है, जैसे एक और नाम ऐसे करके लिखो यहाँ से, इसका एक और नाम, एक और नाम। तो दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे? दूसरा एक और नाम होता है इसका अक्षर। अक्षर डालो, अक्षर। अक्षर में अक्षर की डेफिनेशन क्या होती है? जिसको कभी नष्ट ना किया जा सके, जिसको कभी नष्ट ना किया जा सके। देखो इसमें, जिसको कभी नष्ट ना किया जा सके। इसकी हालांकि होती तो दो डेफिनेशन है। वर्ड का मौखिक अक्षर, मौखिक रूप भी अक्षर कहलाता है। वर्ड का मौखिक रूप अक्षर कहलाता है। अक्षर कहलाता है। इतना लिख लिया। उसके बाद हम आगे क्या होता है इसमें, उसके बाद आगे दूसरा या करके लिखो, या भाषा की मौखिक इकाई अक्षर कहलाती है। या करके लिखो यहाँ से, या भाषा की मौखिक इकाई अक्षर कहलाती है। अक्षर कहलाती। या ऐसे भी पूछ सकता क्वेश्चन हमारा, ऐसे भी भाषा की मौखिक इकाई क्या होती है? तो भाषा की मौखिक इकाई हम वर्ड भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं। तो या करके हम लिख सकते हैं इसको, या भाषा की मौखिक इकाई अक्षर कहलाती है। ठीक। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे क्या? ध्वनि। ध्वनि सब तो ध्वनि पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद इतना नोट करो तो हो गया नोट। फिर दूसरा हेडिंग डालो, ध्वनि। इतना हम साफ कर दे रहे ऊपर का। अगली हेडिंग क्या है? ध्वनि। ध्वनि, अब इसकी लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। मुख से ऐसे करके लिखो, प्रत्येक वर्ड या अक्षर में, प्रत्येक वर्ड या अक्षर में
वर्ड अक्षर और हमारी एक ही बात होती है। तो वर्ड या अक्षर में एक ध्वनि, एक ध्वनि, एक साउंड, ऐसे लिख लो, एक साउंड, साउंड होती है, होती है, एक साउंड होती है, साउंड होती है। तो जो दूसरे वर्ड से भिन्न होती है, जो दूसरे वर्ड से भिन्न, जो दूसरे वर्ड से भिन्न होती है, होती है। इतना हो लिख लिया, इसकी डेफिनेशन इतनी हो गई। तो उसे ध्वनि कहते हैं, उसे जो दूसरे वर्ड से भिन्न होती है, ऐसे या जो प्रत्येक दूसरे वर्ड से क्या होती है, भिन्न होती है। जैसे हमने ले लिया एक का ले लिया, जैसे हमने लिया यहाँ पे का लिया, उसके बाद हमने ले लिया माँ, फिर उसके बाद हमने ले लिया ला। तो इसमें जैसे हमने जैसे का वर्ड की आवाज़ मुख से निकाली तो हमारी का की वर्ड की आवाज़ दूसरी अलग हो गई, माँ की निकाली तो हमारी माँ की अलग हो गई, ला की निकाली तो हमारी ला की अलग हो गई। ऐसे इससे हमें पता लग रहा है हर वर्ड की अलग एक साउंड होती है। तो हमारी साउंड हो गई यहाँ से। अब देखो यहीं से हमारी दो साउंड निकलती हैं, का वर्ड से हमारी दो साउंड निकली, एक स्वर की, एक व्यंजन की। तो ये हमारा किससे मिलकर, तो ये हमारा क्या है, स्वर सहित व्यंजन है। तो स्वर सहित व्यंजन ये का प्लस आ, का प्लस आ, ये माँ प्लस आ, इसको मैं ला प्लस आ, ये इससे मिलके बनता है। अगर हम ये इसको अगर इतना लिखेंगे का, तो ये क्या हो गया, हमारा स्वर रहित व्यंजन हो गया। स्वर रहित व्यंजन अगर इसको लिखेंगे का पूरा, तो ये हमारा क्या हो गया, स्वर सहित। तो हम इसको लिख भी सकते हैं, स्वर सहित व्यंजन, ठीक। और इसको लिख सकते हैं हम स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, ठीक। इतना नोट करो पहले।